जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज आपको मैं क्लास 12 का इंग्लिश कोर्स सेट 2 करवाने वाला हूं। ठीक है, सेट 2 यहां पे देखने लिखा होगा। ठीक है, अब यहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश इलेक्टिव, ये देखिए इलेक्टिव लिख दिया गया है, लेकिन ये कोर है, वहां गलती से इलेक्टिव लिख दिया गया है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये गलती से इलेक्टिव लिख दिया गया है क्योंकि कोर है। मैं जहां कोर था वहां से ही डाउनलोड किया हूं, ये कोर है। ठीक है, कोर का है ये आपका। तो जानते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आपका पैसेज है। ये तो आपको मालूम है कि यहाँ से पैसेज पढ़ना है आपको। अब पैसेज के बाद आपका जो पूरा रीड करना है पैसेज को, और उसके बाद फिर जवाब देना है आपको। तो पैसेज आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप आंसर देंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप वो पैसेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला है कि व्हाट हैड द मेन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट एट द आइलैंड। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बोट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है व्हाट हैड इंपेल्ड द मैन ऑफ विजिट द आइलैंड। दो का आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आप पढ़ लेंगे, पैसेज समझ में आ जाएगा आपको। फिर थ्री का जो है कि व्हेन डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड। थ्री का, तो थ्री का आंसर आपका हो जाएगा बी, इन द मॉर्निंग। ओके, थ्री का। फोर का है कि द मैन कुड टेस्टेड सॉल्ट ऑन हिज लिप्स एज द फाइन एज स्प्रे रोज। यहाँ पे आपका फोर है, फोर का ये ए में फियर है, बी में कोल्ड है। ठीक है, तो आपका बी आंसर है, कोल्ड आपका आंसर सही है। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेयर डिड द मैन स्टॉप, मैन स्टॉप रीगेन हिज ब्रेथ। 5 का, तो 5 का आंसर आपका जाएगा सी, बाय ए ट्री। ओके, 6 में कि चूज द करेक्ट फॉर द फोर्स्ड विच मीन सेम। ये जो फोर्स लिखा हुआ है इसका सेम मीनिंग आपको खोजने को, ढूंढने को कहा जा रहा है 6 में। तो आपका इंपेल्ड जो हो जाएगा वो 6 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 में जो दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी। चॉपी एज यूज इन द पैसेज में जो यूज किया गया है, तो आपका रफ। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पैसेज है 8 से 12 पैसेज पढ़ना है आपको। आप पैसेज पढ़ लेंगे यहाँ से। कोकोनट इज द फ्रूट, कोकोनट के बारे में दिया हुआ है, इजी पैसेज है, पढ़ लेंगे। उसके पैसेज पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर देना है 8 का। तो 8 का मैं आपको बताता हूँ, वेयर आर द कोकोनट्स ग्रोन। कोकोनट्स कहाँ ग्रोन होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन में। व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, कोको का मतलब क्या है, तो पैसेज में आपका दिया है, आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है बोथ ए एंड बी, स्कल भी होता है, हेड भी होता है कोको का मतलब। ठीक है, उसके बाद 10 में जो है 10 का देख लेते हैं कि 10 का क्या है आपका, कि विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज्ड एक्सट्रीमली द कुकिंग एंड फ्लोरिंग। ठीक है, तो आपका मीट होगा, आपका पैसेज में लिखा हुआ है मीट, आप पढ़ लेंगे उसको। 11 में द कोकोनट इंटर द निक नेम घोस्ट बिकॉज। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बीट, इट रिजेंबल्स ए फेस। ओके, 12 का आपका देख लेते हैं कि 12 में है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। टाइटल तो आएगा ही आएगा, तो टाइटल एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, घोस्ट हो सकता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट में। उसके बाद आपका 13 जो देख लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जब करते हैं तो क्या यूज नहीं करते हैं, डेट का यूज नहीं करते हैं नोट मेकिंग में। ठीक है, नोट बनाने में। उसके बाद 14 में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। नॉट पार्ट है किसका, समरी राइटिंग का। तो ये आपका ए है, यूजिंग योर ऑन वर्ड, अपने वर्ड को नहीं लिखना होता उसमें। 15 का लिखा हुआ है कि विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर एडिटर। अब लेटर एडिटर के पास लिख रहे थे कौन सा फॉर्मेट है जो सही है, उस फॉर्मेट में लिखना है आपको। ये देखिए यही फॉर्मेट में लिखना है आपको, डी नंबर सही है। ठीक है, 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर भी करना होगा, डेट भी देना होगा, सैल्यूटेशन भी करना, टाइटल जरूरी नहीं है हमको। 16 का ए आंसर सही होगा। उसके बाद देखते हैं 7 में। तो 7 का क्या होगा कि नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। तो 17 का आपका आंसर है सी, स्कूल नोटिस बोर्ड। उसके बाद फिर 8 में देख लेते हैं कि 8 का क्या है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एट द टॉप। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, एट द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 में क्या है कि व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। रिपोर्ट का जो करेक्ट टाइटल है वो क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका हो जाएगा सी, आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंटरनेट हैज बिकम अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। स्टूडेंट हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट। ये जो पैसेज यहां से लिखा हुआ है उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइटल।
टाइटल इसका क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका ए हो जाएगा, इंपोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ए नंबर जो है वो सही आंसर, राइट आंसर है इसका। 21 का जो देख लेते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का ऑथर पूछा जा रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जितने भी आपका जो लेसन है, पोएम है और सारा कुछ का आपका उसका टाइटल याद कर लीजिए, उसके मतलब हेड याद कर लीजिए, उनके जो राइटर लिखने वाले हैं उनका याद कर लीजिए। तो 21 का जो होगा लास्ट लेसन का कौन लिखने, अल्फोंस डॉडेड है, सी नंबर। ठीक है। 22 का है व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन में, वो क्या कहते हैं। ठीक है, लास्ट में। तो 22 में आपका होगा ऑल ऑफ दीज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, और उसके बाद फिर है कि डी एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहते हैं कि ये जो फ्रेंच है वो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, और क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, लॉजिकल लैंग्वेज भी कहते हैं, मतलब कि डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज सही हो सकता है। उसके बाद 23 में है कि वेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। 23 का तो कहां से आए थे, वो ढाका बांग्लादेश से आए थे। 24 का क्या हो जाएगा कि व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू। 24 का, तो 24 का ए हो जाएगा बर्ड्स। 25 का देख लेते हैं कि विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, बेंगल के बारे में। ठीक है, 25 का, तो 25 का सी हो जाएगा फिरोजाबाद। उसके बाद देखते हैं 26 का कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहना था, मोटर मैकेनिक, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच कैलिफोर्निया। जब उसको कैलिफोर्निया के लिए ले जाया गया था उसके पिताजी के द्वारा, तो कितनी उम्र के थे, तो वो 3 और 4 के थे। ठीक है, 28 का देख लेते हैं। और साथ ही बताता चलो आपको कि इस तरह का जो भी आपका जितना मॉडल पेपर है इंग्लिश कोर का, फर्स्ट दे चुका हूं, सेकंड देने वाला हूं, थर्ड भी देने वाला हूं। ये थर्ड आप सेकंड देख रहे हैं, थर्ड आपका नेक्स्ट में आएगा, फोर्थ भी आएगा, सारा मैं बता दूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, सारा आपका इंग्लिश कोर का सारा मैं करवा देने वाला हूं, और जो भी मॉडल पेपर मुझे जानकारी है सब करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आके देखते हैं 28 का। 28 का क्या होगा कि दोज 9 फीट फॉर डगलस वर मोर लाइक। ठीक है, कितना उसको जो जब डूब रहे थे, शायद कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो डगलस वर लाइक, तो 28 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी, 90 लग रहा था उनको। ठीक है, 31 का रीड द एक्सट्रैक्ट आंसर क्वेश्चन 29 to 31। ये आपका यहां से आपका पोएम दिया हुआ है, फिशरमैन इन द ओल्ड सी। उसके बाद आपको 29 से 31 आंसर देना है आपका। ठीक है, तो हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, इनके लिखने वाले कौन है 29 का, तो ये आपके पैब्लो नेरूदा है। ठीक है, उसके बाद 30 में देख लीजिए कि व्हाट डज पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ए नॉट टू हार्म द वेल्स। उसके बाद 31 का है द मेन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा हॉट बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 का। विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया था, तो एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ओके। 33 का है द पेपर सेविंग बॉय विच रेट्स आई मीन द बॉय इज, बॉय कैसा है ना, ये मतलब पूछ रहे आपका, तो थिन, हंग्री एंड वीक। 34 का देख लेते हैं कि 34 में है कि द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, कहां से ड्राइविंग कर रहे थे, तो हर पेरेंट्स होम। 35 का हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन थे, द महाराजा प्रतिबंधपुरम, द महाराज शांतिपुरम, शक्तिपुरम, तो प्रतिबंधपुरम का महाराजा थे, ए नंबर ऑप्शन सही है। 36 का इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। बुल्लावर, बुल्लावर कहां है, 36 का आपका ए हो जाएगा, इन द बुलावर। यस, ये है इन द बुलावर। ओके। 37 का हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड टिसानी दोषी क्रॉस। 37 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी, 9 हो जाएगा। ठीक है, 38 का देख लेते हैं, तो 38 का विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैंडियन जॉफ ग्रीन, तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए स्टूडेंट ऑन आइस। 39 का हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे, जापानीज डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर और जर्मन डॉक्टर या फिर इंडियन डॉक्टर। ठीक है, तो 39 का डॉक्टर तो थे ही, है ना, लेकिन कौन सा डॉक्टर थे, जापानीज डॉक्टर थे, ए सही है। 40 का देखते हैं, तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना। हाना से कहां मिलते हैं वो, तो अमेरिका जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर मिलते हैं हाना से। तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा बी का जो है 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सेट 2 था कोर इंग्लिश का। उसके बाद फिर आपका हम सेट 3 देंगे आपको, फिर सेट 4 देंगे, फिर सेट 5 देंगे। अगर चैनल से पहली बार देख रहे हैं तो जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सेट 1 भी दिया गया है, देख ले, ये सेट 2 है।